नमस्कार मित्रों। मैं आपसे नई आर्थिक व्यवस्था और नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बराबर बात कर रहा हूँ। यह इसलिए आवश्यक है कि आने वाले समय में इसी का महत्व रहेगा। अब पुरानी चीज़ें पुरानी पड़ गई हैं, पुरानी चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं और अब उसमें तेज़ी भी आ रही है। अगर हम पुरानी लकीर पर ही चलते रहेंगे तो हमें बहुत कष्ट होगा। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी हमारी मानसिकता अधिकतर बदली नहीं है। अभी हम पुराने लीक पर चल रहे हैं। शिक्षा प्रणाली में भी हम पुरानी ही शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उसी शिक्षा को हम असली शिक्षा मान के उसका पालन कर रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या निकल रहा है। बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल कर के कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से वो परेशान हो रहे हैं, निराशा के गर्त में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अगर अपने अपने विचारों को नहीं बदलते हैं तो फिर उनकी तकलीफ़ और बढ़ेगी। और हम अगर ये उम्मीद करेंगे कि सरकार की तरफ से कोई रियायत होगी, सरकार की तरफ से कोई नई बात हो जाएगी जिससे नौकरियां आने लगें, तो ये गलत है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां यह आश्वासन देती हैं कि हम लोग नौकरियां देंगे, नौकरियों का रास्ता निकालेंगे। ये बिल्कुल गलत है, झूठी बात है, ये धोखा है। कोई नौकरी नहीं दे सकता है, क्योंकि सरकारी कंपनी में नौकरियां मिल नहीं रही हैं और ऐसे भी लोग कम देते हैं नौकरी। और दूसरी टेक्नोलॉजी के कारण और निजी कंपनियां हैं, वो भी कम से कम लोगों को रखना चाहती हैं, अपने खर्चे को कम करना चाहती हैं। सरकार भी अपने खर्चे को कम करना चाहती है, ओवरहेड एक्सपेंसेस कम करना चाहती है, और निजी क्षेत्र के कंपनियां भी अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस को कम करना चाहती हैं। अब सब लोग ये समझ गए हैं कि एक आदमी को रखने का मतलब है कि उसका पूरा लालन पालन पोषण करना है, उनके परिवार का पोषण करना है। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक उनको पोषण करना है, उनके मरने के बाद भी उनके बच्चों को नौकरी देनी है। मतलब एक आदमी अगर नौकरी में आता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती है या सरकार की हो जाती है, सरकारी विभाग की हो जाती है। और हर तरीके से वो क्लेम करता है, कानूनी रूप से वो क्लेम करता है कि अब अगर वो उसके पिता नहीं है तो उसके बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए, या उसके और किसी आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए। इस तरह से सरकार के खर्चे बढ़ते जाते हैं और सरकार एक खर्चा वहन नहीं कर पाती है, फिर वो सामान्य लोगों पर कर्जा टैक्स डालती है या चीज़ों के दाम बढ़ाती है, मार्केट रेट बढ़ते हैं। इस तरह से अंततोगत्वा एक साधारण इंसान के पॉकेट से ही पैसा निकलता है। सारा पैसा जो है वो एक साधारण आदमी जो किसी तरह से अपनी जीविका चला रहा है, उसी के पॉकेट से पैसा निकलता है और वो सरकार के खाते में आता है, फिर वो घूम फिर करके मार्केट में आता है। इस तरह से हम अगर ध्यान से सोचें तो हम अपना खुद अपनी अहित कर रहे हैं, हम अपने लाभ को छोड़ रहे हैं, बल्कि हम हानि की तरफ जा रहे हैं पूर्ण रूप से। और अगर नौकरी मिल भी जाती है कहीं, किसी पीटी ढंग से नौकरी मिल जाती है, तो उस नौकरी से कुछ होता नहीं है, बल्कि जीवन भर रोना पीटना और हल्ला गुल्ला करना, परिवार में बाहर में, और सड़कों पर आंदोलन करना, सड़कों पर जुलूस निकालना, संपत्तियों का नष्ट करना, यही सब हम लोगों को देखने में आ रहा है। हर तरीके से लोग परेशान हैं, चाहे वो नौकरी में हों, चाहे बेरोज़गार हो, हर तरीके या नौकरी के बाहर हो, तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, हमेशा वो आंदोलन ही करते रहते हैं, हमेशा सरकार को से मांगते ही रहते हैं, और सरकार भी अपने ढंग से उसका जवाब देती है और उसका रास्ता निकालती है। इस तरह से घाटा एक सामान्य आदमी को ही है और किसी को नहीं है। जो सरकारी तंत्र में है वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, जो राजनीति में है वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, हमारे हितों को पर वो अपना स्वार्थ साधते हैं। इस तरह से हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी अगर परेशानियों को नहीं दूर करेंगे, अपने भविष्य को नहीं उज्ज्वल बनाएंगे, तो कोई हमारे लिए उज्ज्वल नहीं बनाएगा। कोई कितना भी आश्वासन दे, कोई कितना भी हमें वादा करे, लेकिन वो सब खोखले हैं, सब झूठे हैं, क्योंकि कोई कुछ हमारे लिए नहीं कर सकता। जब तक हम अपने लिए नहीं करेंगे तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई बोलता है कि हम आपको 1000 रुपये महीना दे देंगे मुफ्त में, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब चीज़ें जो है बहुत ही गलत है, बहुत गंदी है, और हम उस झांसे में आ जाते हैं। 1000 रुपया लेने, 1000 रुपया अगर कोई दे रहा है तो उसके लिए उसको 5000 रुपया कहीं से उसको प्राप्त होगा, तभी 1000 रुपया वो देगा। अगर आप किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं तो आप अपने पॉकेट से 1000 रुपया नहीं देंगे, बल्कि आप कहीं से 5000 रुपया लेंगे तो उसमें से 1000 रुपया उसको दे सकते हैं। जैसे सरकार भी अगर आपको कुछ देती है तो पहले लेती है, फिर उसके बाद आपको देती है। ज़्यादा लेती है तब देती है आपको, क्योंकि ये नियम है, प्रकृति का नियम है। हम अगर अपने पास से पैसे देंगे
तो हमारा खजाना ही खाली हो जाएगा। कोई बड़ा से बड़ा समृद्ध आदमी, बहुत बड़ी अमीर आदमी भी गरीब हो जाएगा। इस तरह से हम पैसे को लुटा नहीं सकते हैं। कोई भी इस इंसान अगर बोलता है कि हम आपको बैठे बैठे 1000 रुपया और 2-2000 रुपये दे देंगे, ये गलत बोलता है, झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है, या आपके बेवकूफ़ समझता है। इसलिए आपको इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इस झांसे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोई बोलता है कि मैं फ्री में बिजली दे दूँगा, फ्री में पानी दे दूँगा। आप सोचिए कहाँ से कोई देगा? आप दे सकते हैं क्या अपने बच्चों को? फ्री में हर चीज़ दे सकते हैं क्या? आप एक समय तक ही देंगे ना, उसके बाद तो फिर उससे आप काम कराएंगे। आप चाहेंगे वो काम करे, अपनी जीविकोपार्जन करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। इसी तरह से सरकार का भी है। इस तरह से हम लोग जो है झांसे में आते, कोई बोलता है कर्जा माफ़ कर देंगे, ये कर, कोई भी कर्जा माफ़ नहीं कर सकता है। कर्जा जब हमने लिया है तो उसको देना है, नहीं तो वो संस्था डूब जाएगी। जहाँ से हमने कर्जा लिया है वो संस्था डूब जाएगी, कोई उसको कितना मदद कर सकता है। इसीलिए सारे बैंक्स, सारे वित्तीय संस्थान आज घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कर्जा लिया, लोन लिया और फिर उसको दे नहीं पाए। आज वो ढीला, चूँकि सरकार की नीति ढीली रही अभी तक 2014 के पहले तक, इसलिए उस कर्ज़ों को लिया नहीं गया, वापस नहीं लिया गया। इसलिए बैंक आज डूबते जा रहे हैं, क्योंकि उनके घाटे का की सीमा बढ़ती जा रही है। वित्तीय संस्थाएं सभी घाटे में जा रही हैं। इसीलिए अब सरकार उसे सब बंद कर रही है। सरकार ये सब जो नाटक है, ये सब जो सिस्टम है, इसको बंद किया जा रहा है और निजीकरण हो रहा है, लोगों को निजी हाथों में दिया जा रहा है ताकि वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो सके। निजी हालत में ये है कि निजी व्यवस्था में है कि वो उसका अपना स्वयं, एक व्यक्ति का स्वयं का संस्थान है, स्वयं की फैक्ट्री है, स्वयं की कंपनी है, तो वो अपना हित कभी भी ख़राब नहीं करेगा, वो अपने रेपुटेशन कभी ख़राब नहीं करेगा। इसलिए वो जो भी करेगा वो सही करेगा, क्योंकि उसका अपना हित है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में क्या है कि किसी का हित नहीं, सबका हित है लेकिन किसी का हित नहीं है। कोई इसको अपना नहीं समझता, कोई ओनरशिप नहीं समझता इसकी, ये हमारा है, बल्कि सभी इसका लाभ उठाते हैं। लाभ उठाने में सभी आगे हैं। अनुचित लाभ हमेशा लिया जाता है, लेकिन इसको संरक्षित नहीं किया जाता कि हमेशा चलता रहे। इसीलिए ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, सरकारी सुविधाएँ ख़त्म होती जा रही हैं। सरकारी नियम कानून इतने ढीले हैं, और वो टाइट किया जाए तो उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ पड़ जाएगी, पैसे आएंगे, लोगों को मुश्किल बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अपने आप को समझना है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों या बड़े हों, किसी भी उम्र के हों। लेकिन समाज की मांग है, समाज को हम अगर खुद अगर अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर कोई नहीं बना सकता। सरकार हमारे द्वारा बनी हुई है, उसमें हमारी तरह आदमी है, उनके भी विचार ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैं। हम अगर काम करना नहीं चाहते हैं, बिना काम के पैसा लेना चाहते हैं, तो वो भी बिना काम के पैसा लेना चाहते हैं। उनके पास इतना ताकत है कि वो नहीं भी काम करते हैं फिर भी काफ़ी पैसा लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं। एक एक विधायक और सांसद को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो लोग कितना काम करते हैं। तो आप अपने जो विधायिका का काम है उसमें भी क्या होता है हम लोग देख रहे हैं, हर चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से अनुशासन ज़रूर होना चाहिए, अनुशासित हमें रहना है और हर इंसान को अनुशासित होना है। इसी के लिए नई शिक्षा प्रणाली काम कर रही है और सिखा रही है कि हमें अनुशासित होना है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, हाथ नहीं पसारना है, किसी को हाथ नहीं पसारने देना है, क्योंकि इंसान कभी हाथ नहीं पसारता बल्कि देता है। वो हाथ हमेशा हमारा नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि ऊपर होना चाहिए। यह हमेशा हमारी ये सोच में होनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है और आप इसे हमेशा इसे गांठ बांध कर रखें। आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होने वाला है अगर हम नहीं बदलेंगे तो। पुरानी इस पर चलते रहेंगे तो स्कूल कॉलेज डिग्री दे रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं इसलिए डिग्री दे रहे हैं, लेकिन हम उस डिग्री का कोई मोल नहीं है, उस डिग्री का कोई उसकी कीमत नहीं है। कोई कंपनी जो स्कूल चलाती है वो भी अपने यहाँ बच्चों को नहीं रखती, वो भी अच्छे से अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करती है और कम से कम लोगों को रखती है, ताकि उसका जो स्टैट्यूटरी एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड एक्सपेंस है, वो कम बना रहे, 10% से नीचे बना रहे हैं, क्योंकि 10% से ऊपर होने से उसकी कंपनी घाटे में चली जाएगी। इसलिए वो इस तरह के काम करते हैं। मैं इसके बारे में और भी आपको आगे बताऊंगा, नौकरी का क्या हश्र होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप ध्यान से सुनते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।